छोटा छोटा प्रश्न करूंगा और छोटा छोटा उत्तर दे दीजिएगा। ये जो आप उद्यानिकी महाविद्यालय है उसका नाम आपने रखा है पूरे 15 का। एक को पढ़ देता हूं, किशोरीलाल शुक्ल उद्यानिकी विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र। वैसे पूरे 15 महाविद्यालय में जुड़ा है अनुसंधान केंद्र। तो मुझे ये बताएं कि वहां अनुसंधान केंद्र है कि सिर्फ कॉलेज है, और अनुसंधान केंद्र है तो किस विषय के अनुसंधान होते हैं? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए मैंने उसको पूरा उपलब्ध कराया है। और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उसके साथ में अनुसंधान केंद्र के लिए आपने पूछा है, भविष्य में हम अनुसंधान केंद्र के दृष्टि से भी हम काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भविष्य में बाद में जाएंगे ना। एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, मैं फिर से दोहरा देता हूं। माननीय सभापति महोदय, पढ़ा है उसको फिर से पढ़ देता हूं। किशोरीलाल शुक्ल उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव। तो ये कॉलेज है कि कॉलेज और अनुसंधान केंद्र दोनों हैं? और यदि अनुसंधान केंद्र हैं, ये पूरे 15 महाविद्यालय में लिखे हैं ना, पूरे 15 महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र लिखे हैं, एक में नहीं लिखा। तो यदि अनुसंधान इन 15 में होता है तो क्या अनुसंधान किसी एक कॉलेज का बता दीजिए कि या नहीं होता है? नहीं होता है बता दीजिए। भविष्य में क्या करेंगे छोड़ दीजिए ना। अभी वर्तमान में क्या अनुसंधान होता है कि नहीं होता है कि सिर्फ नाम के लिए उसको रखा गया है, ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही ऊर्जावान है और जागरूक हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं सभापति महोदय, माननीय सदस्य भार साधक मंत्री अभी हमारे साथ नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। अब उनका उत्तर मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे विषय पे तो मुझे भी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि मेरी क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, तो उनके संदर्भ में हम लोग वो कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी वर्तमान में केवल महाविद्यालय का ही वहाँ पर वो कार्य किया जा रहा है और अनुसंधान का कार्य वहाँ पर अभी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए। नाम अभी वर्तमान में अभी तक सिर्फ नाम के लिए ही अपन तय कर ले। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो इसीलिए आप भार साधक हैं इसलिए छोटा छोटा पूछा साहब। अब ये बताइए साहब कि कितने पद शैक्षणिक के रिक्त हैं और कितने प्रशासनिक पद रिक्त हैं स्वीकृत के विरुद्ध? इतने प्रशासनिक पद स्वीकृत हैं, इतने शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं और उसके विरुद्ध इतने भरे हैं और इतने रिक्त हैं। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे 15 जो महाविद्यालय हैं उसमें स्वीकृत पद हैं 692 और भरे गए पद हैं 69 और रिक्त पद हैं 623। माननीय, मेरा एक छोटा छोटा ही करूंगा। 623 पद रिक्त है 15 कॉलेज में, 69 पद। अब यह अनुमान लगा लें साहब पढ़ाई क्या हो रही हो। यदि आप बोल सकते हैं इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है पढ़ाई के लिए, या आप प्रतिपूर्ति करने जा रहे हैं या भर्ती करने का कोई कार्यक्रम है? वर्तमान में कक्षाएं किस तरह से कैसे संचालित होती हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ये बता दीजिए। फिर एक छोटा सा प्रश्न और करूंगा मैं बस। माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 साल में केवल कॉलेज खोला गया और पदों की भर्ती के पूर्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अभी जो आपने पूछा है उसके तहत में हमारे इन संस्थाओं में 50 शिक्षकीय स्टाफ है जो रेगुलर हैं और गेस्ट टीचर के रूप में 41 कार्यरत हैं और पार्ट टाइम टीचर के रूप में 62 कार्यरत हैं। कुल लगभग 153 स्टाफ वहां पर कार्यरत है। मेरा एक अनुरोध है आपसे इस प्रश्न के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए और खास तौर पे फसल चक्र परिवर्तन के लिए, और खास तौर पे धान में आप खेती कर रहे हैं उसके परिवर्तन के लिए। पार्ट टाइम है, अतिथि हैं, इसके हैं उसके हैं। आपने जो जानकारी दी है साहब
जिस तारीख तक प्रश्न दिया है उस तारीख तक तो इसकी व्यवस्था नहीं थी, जिस तारीख तक का उत्तर दिया है। क्या इसकी भर्ती अभी 15 दिन में कर दी गई प्रश्न के बाद, जितना आप बता रहे हैं उसको? मुझे कम से कम ऐसा उत्तर तो विभाग से मत दिलवाइए। जो खाली हुआ है वो 15-20 दिन के अंदर भर्ती कर ली गई क्या 140 लोगों की? एक उसको बताएंगे। दूसरा छोटा सा, क्योंकि आपने लिखा है कि प्लेसमेंट आप करवाते हैं और उसका रिकॉर्ड नहीं रखते। आपने प्लेसमेंट एजेंसी जिस लेवल में भी खोली होगी, कॉलेज लेवल में, विश्वविद्यालय लेवल में, उस प्लेसमेंट एजेंसी में कितने लोग हैं, कौन कौन स्तर के लोग हैं, उसका नाम पता बता दीजिए मुझको। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है उसके अलग से एक बार उपलब्ध करा दीजिए। प्लेसमेंट एजेंसी के संदर्भ में मैं उसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, तो उसको बता दीजिए। और उसके साथ साथ जो आपने कहा कि लगभग भर्ती के लिए हमने 181 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और 38 जो सहायक प्राध्यापक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, लेकिन कुछ जो उस पे भर्ती के उस पर कुछ प्रक्रिया में कुछ शिकायत प्राप्त हुई और राज्यपाल महोदय के यहाँ पर, और उसके माध्यम से जो सब जुडिशियल मामला न होने के कारण से अभी वो भर्ती रुकी हुई है। आप आगे लेकिन बढ़ गए आने वाले समय में इसको किया जाएगा जब आप बिल्कुल करेंगे। आप राज्यपाल जी का नाम लाए। विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही उसमें शिकायत हुई है कि महाविद्यालयों के लिए भर्ती हो रही उसमें राज्यपाल महोदय के पास शिकायत हुई? जो मेरी जान विश्वविद्यालय में, कल मैंने उल्लेख किया था, विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई है कुरिल साहब के खिलाफ, उसमें शिकायत हुई है। विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही है उसमें, कि कॉलेज की भर्तियों में भी राज्यपाल महोदय के पास शिकायत हुई है। क्योंकि जिस दिन प्रश्न लगा, जिस दिन उत्तर आप अलग से भी देंगे चलेगा, लेकिन बात सब विश्वविद्यालय की बात है। विश्वविद्यालय की मैं पूछा हूं आपसे, महाविद्यालय की। महाविद्यालय में 15 दिन के अंदर यह डेवलपमेंट है क्या? क्योंकि आपने उत्तर दिया है उसमें तो आप ही ने स्वीकार किया कि 623 पद खाली है, सिर्फ 69 भरे, तो शैक्षणिक काम तो वहां नहीं हो रहा। यदि प्रश्नाधीन अवधि में कोई भर्ती आपने की है, इसी दौरान आपने अतिथि शिक्षक की उसकी व्यवस्था की क्या, ये बता दीजिए। क्योंकि ये जानकारी गलत दे रहे हैं मेरे हिसाब से, और ऐसी जानकारी में आपको कार्रवाई करनी चाहिए। 20 दिन में ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बाकी आपके ऊपर है, आप मुझे बता दें। मंत्री जी बता दीजिए फिर। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया कि यहाँ पर जो हमारे रेगुलर टीचर के रूप में जो 50 हमारे शिक्षक, माननीय आप सही बोल रहे हैं, अंतर थोड़ा सा है। मेरे को जो आपने उत्तर दिया उसमें आपने 623 रिक्त बताया है जी। अभी आप बता रहे हैं कि इतने कार्यरत हैं। हाँ, नहीं तो ये सुनिए ना, मैंने इनके टीचर का बताया। अब उसमें आप जो चपरासी है और जो निचले के स्टाफ है उसको लेकर के एक कोई बोलिए ना, आप बैठिए। सर मैं क्लियर कर देता हूं जो आप बताए हैं उसी को। शैक्षणिक पद 249, 195 रिक्त, 54 भरे हुए शैक्षणिक पद में। ड्राइवर चपरासी को घटा दीजिए। चलिए, मैं भी आपसे सहमत हूं। मैं इतना जानना चाहता हूं, और बता देंगे, बाद में बता देंगे तो भी चलेगा, कि मुझे जिस दिन उत्तर दिया गया रिक्त बताया गया, आप अभी प्रश्नाधीन अवधि के बाद इसी अवधि के दौरान आपने भर्ती की क्या? जो संख्या बता रहे हैं वो अंतर है उसमें। तो अभी भर्ती शुरू हुई क्या, प्रश्न किया उस दौरान? ये मैं जानना चाहता हूं। इतनी तेजी से कर रहे हैं तो बस, और कुछ नहीं। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी मैंने माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया था। मंत्री जी, आपके पास अगर